प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है आपकी प्रथम वर्कशीट, पहली वर्कशीट जो कि आपको उपलब्ध हो चुकी है, जिसे आप संभवतः कर भी चुके हैं। तो उसे कैसे हम सोल्व करें, उसका क्या तरीका सही है, या आपने कहाँ गलती की है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले आप अपनी वर्कशीट से पहले अपनी कक्षा, छात्रस्य नाम अर्थात आपका नाम, अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर और अध्यापक का नाम अर्थात अपने संस्कृत शिक्षक का नाम अवश्य लिख लें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सह, तौ, ते, एषः, एतौ, एते इत्येतेषां प्रयोगेण रिक्तस्थानपूर्तिं कुरुत। देखिए बच्चों, ये शब्द जो हैं वो आप पाठ में पहले ही पढ़ चुके हैं। सह अर्थात वह, दूर के लिए सह तौ ते इन शब्दों का प्रयोग होता है। सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दो, और ते अर्थात वे सब। ये आप पाठ में कर चुके हैं। एषः यह, समीप के लिए प्रयोग होते हैं ये तीनों शब्द। एषः यह, एतौ ये दो, और एते अर्थात ये सब। तो ये 6 शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इन्हीं का प्रयोग करके आपको नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरने हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वे दूर हैं या पास हैं? तो उसके लिए बच्चों देख सकते हैं आप, ये दूर के लिए दूरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और पास है तो समीपता आपको दिखाई दे रही है। तो इसलिए अब देखिए, यहाँ पर है शिक्षक, एक है तो एक वचन का प्रयोग होगा, और दूर है तो सह, सह शिक्षकः। अब यहाँ पर वृषभौ, दो हैं और समीप हैं, तो दो हैं और समीप हैं तो क्या प्रयोग होगा? एतौ वृषभौ। उसके बाद है छात्राः। देखिए छात्राः बहुत सारे हैं और दूर है, तो होगा ते छात्राः। और फिर है मयूरः, और पास है तो एषः मयूरः। अब देखिए फिर यहाँ पर आ जाता है कृषकः, किसान है और कहाँ है, बताइए जल्दी से, पास है या दूर? दूर है, तो दूर के लिए कौन से शब्द थे? यहाँ से छांटिए तो ज़रा, ये सह, तो यहाँ आ जाएगा सह कृषकः। उसके बाद है गजाः। अब देखिए गज हैं, हाथी हैं, लेकिन पास है या दूर है? पास है, तो आएगा एते। क्या आएगा? एते, एते गजाः। अब यहाँ है एक वृद्धः, और वृद्ध कहाँ है? दूर, तो क्या शब्द प्रयोग करोगे, जल्दी से बोलिए? सह। अगर आपने अपने पहले पाठ को अच्छे से समझ लिया है तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसलिए अगर आपने अभी पाठ की वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद है बच्चों सिंहौ। अब ये दोनों शेर तो पास हैं, तो एतौ सिंहौ। अब है वृक्षाः। वृक्षाः, वृक्ष तो दूर दिखाई दे रहे हैं, दूर है, ये है ना दूर का साइन, तो वृक्षाः, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ते वृक्षाः। उसके बाद है भल्लुकः, और भल्लुकः तो समीपता यहाँ से हमें पता लग रही है, तो एषः भल्लुकः। अब यहाँ पर आपको दो लॉक यानी कि तालः और दो, तो कहेंगे तालौ। अब तालौ और दो हैं तो आएगा तौ तालौ। और वानराः, वो भी पास हैं, तो हम क्या कहेंगे? एतौ या एते। यहाँ बताइए जल्दी से क्या आएगा? एते, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो एते वानराः, ये हो जाएगा आपका। अगला है वर्ण वियोजनम कुरुत। वर्णों का वियोजन करना है, अर्थात उन्हें अलग अलग करना है। कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको शब्द दिया है, और शब्द में भी तो जो 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 व्यंजन आया है उसे हमें अलग करना है। जैसे गा, तो ग और आ एक एक युग्म बनाते जाना है, जोड़ा बनाते जाना है। य यानी कि य और अ। कह, क और अह, ये तो बड़ा आसान है। चलिए अगला करके देखते हैं। कपोतः, तो क जमा अ, पो, प जमा ओ, तह, त जमा अह, कपोतः। उसके बाद है वृषभः,
तो व्री, व जमा री, श जमा अ, फह, भ जमा अह। मंडूकः, मंडूकः, म जमा अ, और फिर ण, आधा है तो आधा ही आएगा, यानी कि हलंत वाला शब्द ण आएगा, हलंत वाला व्यंजन आ जाएगा ण। डू, ड जमा ऊ छोटा है या बड़ा, बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा। कह, क जमा अह। उसके बाद है दूरभाषः, द जमा ऊ, र जमा अ, भ जमा आ, और श जमा अह, दूरभाषः। उसके बाद है शौचिकऊ, तो देखो सऊ में क्या मिला हुआ है, स जमा औ, ची, च जमा ई, कऊ, क जमा औ। तो इस प्रकार से आप वर्णों को अलग अलग कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है वर्ण संयोजनम कुरुत, अर्थात अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ण अलग अलग करके दिए हैं, उनको जोड़ कर लिखना है। इसमें भी बिल्कुल वही तरीका आप अपनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे, मतलब कृषकः, तो क री, क्री, श अ, श, क अह, कह, ऐसे ही बनाइए। श उ, शु, न अ, न, क अह, कह, शुनकः। स ई, सी, व य अ, अब देखिए वो आधा आएगा, मतलब व्य, सी व्य, और त ई ती, सीव्यति। उसके बाद है भ अ ल ल ऊ, यानी कि भल्लू, आधा ल भी है ना एक, और क अह, कह, भल्लू कह। अ, आधा श, व में औ, अश्वऊ। व अ, यानी कि पूरा व, रण आह। अब देखिए र यहाँ आधा है तो ऊपर आ जाएगा वर्णाह। तो ये हो जाएगा बच्चों, आपकी पहली वर्कशीट हो गई है, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर अगली वीडियो लेकर, नया विषय लेकर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और मज़ा लेते रहिए।